एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले महीने डेढ़ महीने से लगातार कह रहा हूं, जब तक अमेरिका में कोरोना का डर है, जब तक नौकरियों के आंकड़े बहुत मजबूत नहीं है, तब तक फेड कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। है जो चल रहा है चलने दो बस। न ब्याज दरें और घटानी है न बढ़ानी है, न सिस्टम में लिक्विडिटी और डालनी है न हटानी है। तो मतलब वही $125 बिलियन के हर महीने की जो खरीदारी चल रही है वो चलती रहेगी। टैपरिंग थोड़ी आगे बढ़ सकती है। अच्छा, और दूसरा क्या, उनका सिस्टम कैसा है, वो ऐसे नहीं कि एक बार जो बोल दिया, आज बोला है कि दिसंबर में हम सोचेंगे, अगर आंकड़े ऐसे नहीं आए तो बोल देंगे भाई ठीक नहीं थे आंकड़े, तो हम दिसंबर नहीं मार्च तक जाएंगे। तो वो बड़े फ्लेक्सिबल है अपनी सोच में, अपने एक्शन में। और वैसे एक सेंट्रल बैंक को होना भी चाहिए, करेक्ट। सो इसलिए अमेरिका को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये आंकड़े कमजोर आए, एक तरह से अच्छा है, वापस मजबूत आएंगे। और अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप इन आंकड़ों के दम पर बाजार को खराब होते देखना चाहें तो कह सकते हैं अरे भाई नौकरियां नहीं लग रही, अरे भाई फिर से कोरोना का कहर आ रहा है, अरे फिर से पता चला कि लोग खर्च करना बंद कर देंगे, घर में बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, तो बाजार खराब होने चाहिए। ये भी व्यू हो सकता है। देखिए, दोनों ही व्यू अपनी अपनी जगह स्ट्रांग है। एक ही चीज के दो विश्लेषण होते हैं और दोनों विश्लेषण अपनी अपनी जगह सही है। अब बाजार किस तरफ देखता है वो वाली बात है। हो सकता है बाजार दूसरे वाले पर भी जाए, लेकिन मेरा सेंस है, मेरा एनालिसिस है, मेरा ये समझना है, जो कि सही या गलत है या नहीं वो आगे पता चलेगा, लेकिन मेरा ये समझना है जो फेड की माइंडसेट है, जो फेड के काम करने का तरीका है, और जो अमेरिका में अब तक होता है, आज इतने पैसे 0% इंटरेस्ट रेट स्टिमुलस, ये इसी वजह से है कि मार्च 2020 में कोरोना था, पीक पर था, और तब से अमेरिका के फेड ने कहा भाई कि हमने 2008 से एक ही चीज सीखी है कि ज्यादातर 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स का समाधान पैसा है। पैसा डालो सिस्टम में, आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। पैसा नहीं होता है तो एक ही प्रॉब्लम 4 गुना मल्टीप्लाई होता है। अब कोरोना के वक्त आप पैसा डालकर कोरोना तो खत्म नहीं कर सकते, वो तो दवा से ही होगा या फिर आपके जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसको पालन करने से होगा, लेकिन कोरोना के साथ आने वाली नेगेटिविटी, इकोनॉमी की एक्टिविटी को लेकर, बिजनेसेस को लेकर, खर्चों को लेकर, पैसों को लेकर, वो तो कम से कम फेड पैसा डाल के दूर कर सकता है, और वही किया है। तो 2008 से जो सबसे बढ़िया सारे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने सीखा है कि कोई भी ऐसी मुसीबत आए, सब मिलके पैसा डालो, इकोनॉमी को चलने दो। जो अहम अगस्त महीने के जॉब्स डेटा का इंतजार था शुक्रवार के दिन, वो तो अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखा है। सर, बाजार ने 7 लाख का अनुमान लगाया था, ये तो 2.5 लाख से भी कम आते हुए दिखा है। कैसे समझें इसको और ऑफ कोर्स इसके ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट को? जैसे आप समझना चाहें, दी पॉजिटिव समझना चाहें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, और जैसे कि नेगेटिव समझना चाहें तो नेगेटिव। एक्चुअली इकोनॉमिक डेटा की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि आपको किस तरह के अर्थशास्त्री आप हैं, उस तरह से आप उसका विश्लेषण कर लें। अगर आपको लगता है कि अच्छा देखना है, हाफ ग्लास फुल दिखेगा आपको, हाफ ग्लास एम्प्टी तो आधी खाली दिखेगी। हम तो सिंपल सी बात है दीप, हमेशा से जब तक कि है ना पूरी खाली ना हो जाए तब तक हम ये मान के चलते कि आधा तो पानी से भरा है, आधे में ऑक्सीजन भरी है, हवा भरी है कम से कम, तो हम तो पूरी भरी हुई मानते हैं। हाफ ग्लास जो एम्प्टी है उसमें भी कुछ तो भरा हुआ है, हवा तो है कम से कम, तो हम तो पॉजिटिव रहने वाले में हैं। तो हमें तो ये डेटा ठीक दिखते हैं। क्यों ठीक दिखते हैं? पहली चीज, 7.5 लाख नौकरियां लगनी थी, लगी खाली 2.5 लाख। और वजह डेल्टा वेरिएंट या फिर जो भी वापस कोरोना की लहर वहां पर आई। अब हर रोज मेरे ख्याल से 1.25 लाख से ज्यादा आंकड़े मरीजों के वहां पर आ रहे हैं। अमेरिका में फिर से मेडिकल फैसिलिटीज मतलब लगभग सारी बुक हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा वो डर है, और जाहिर सी बात है उस डर के बीच में नौकरियां कम लगी है। अब देखिए, एक दिन पहले एक दूसरा आंकड़ा आपके सामने आया था, बेरोजगारी के दावों का आंकड़ा। तो बेरोजगारी के दावे सबसे लोएस्ट लेवल पर आए हैं। अब ये जो डेटा आए हैं कल के, वो है पूरे महीने के लिए, अगस्त महीने में कितनी नौकरियां लगी है। और बेरोजगारी के डेटा जो आए थे वो आए थे अगस्त महीने के 8 हफ्ते के। तो 8 हफ्ते में फिर से ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी के दावे कम होते हुए दिखे, तो फिर से नौकरियां लगने का मामला ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा है। अब आप इसे पॉजिटिव समझना चाहें तो क्या पॉजिटिव है? अगर नौकरियां कम लग रही है, ठीक है, भले बेस बड़ा था, 10 लाख नौकरियां लगी थी, उस लिहाज से हम उम्मीद 7.5 की कर रहे थे, 2.5 आई, तो बेस बड़ा था, लेकिन बेस बड़ा होने के बावजूद 10 से 2.5 आना कम नहीं है, अपने आप में काफी कम नौकरियां लगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो देखो, अमेरिका में फेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और जो जेरोमी पावेल साहब ने जैक्सन होल में कहा भी था कि हम सबसे ज्यादा इस बात पर नजर रखेंगे कि नौकरियां कितनी लगती है। वहां पर इन्फ्लेशन से ज्यादा फोकस नौकरियों पर है, करेक्ट। तो अगर नौकरियां कम लगती है तो फिर स्टिमुलस पैकेज वापस लेना ही नहीं है, राइट। पैसा रहने दो सिस्टम में, लिक्विडिटी रहने दो सिस्टम में, ब्याज दरें 0 पर रहने दो। तो जब तक कोरोना का डर है, जब तक नौकरियां कम है,
तब तक बाजार नहीं गिरेंगे। अब उल्टा है, अब आप ही कहेंगे ये खराब खबरें हैं, इसमें तो गिरना चाहिए। अब ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये किस चीज पे गिरना चाहिए, किस चीज पे नहीं गिरना चाहिए। बाजार क्या कर रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अमेरिका के बाजारों का निर्णय एकदम साफ है।